7वां क्वेश्चन कितने लोग ट्राई किए हो? जब तुम लोग से वो नहीं बना फोर्थ तो 7वां कैसे बनता फिर? फिफ्थ है कि नहीं है? चलो ठीक है, बना तो लेंगे बट हम लोग सब करेंगे। सबसे पहले देखना है कि एक्सिस कौन सा दिया हुआ है। कौन सा दिया है? चलो वाई एक्सिस क्या है? फोर्स है न्यूटन में। 7वां क्वेश्चन में वाई एक्सिस नहीं दिया हुआ है तो ग्राफ क्या एक्स पे प्लॉटेड है? तुम लोग नहीं जानते हो कि ये वाई होता है ये एक्स होता है? क्यों बोल रहे हो वाई नहीं दिया है? अरे नहीं दिया है, ऐसा कैसे बात तो कर रहे हो? और ये अच्छा ये एक्स था इसलिए समझ लिए केवल एक्स दिया हुआ है। अभी 1000 बार क्या बोले हुए हैं कि नाम चेंज करने से वाई एक्सिस चेंज नहीं हो जाएगा। ओरिजिन क्या है? चेंज थोड़ी ना होता है, जहां से हो वो तो वही रहेगा। वाई का नाम दे दिए हैं एफ बट होगा तो वाई। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है कि नहीं। पता चला यहाँ वेलोसिटी कुछ भी लिखा हुआ है, तुम लोग निकाल दिए एरिया अंडर कर्व। बस और बस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो होगा कर्व वही एरिया अंडर कर्व देगा, क्योंकि इंटीग्रेशन भी एफ डॉट डी एस ही होता है। ठीक है, तो बस एक पॉइंट हम लोग को कोऑर्डिनेट देखना है कि ये क्या होगा। 3 और ये 6 और ऊपर 3। निकालना क्या? वर्क डन। ए आई पी एम टी 2005 का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ए आई पी एम टी 2005। देखो इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ लो, वर्क डन निकल जाएगा, क्योंकि ये एफ और एक्स में दिया हुआ है। तो ये कितना है? बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 3। तो एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 इक्वल टू टोटल वर्क डन। तो वर्क डन एरिया ऑफ 1 का आ गया 3 गुने 3, और उसका राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? 3 और हाइट कितना है? 3। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 4.5। तो आंसर क्या है? फ्रैक्शन में है? कितना है आंसर? 13.5 यही है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ना, बट हमें ऐसा क्या फोकस करना है, ये डिस्प्लेसमेंट का है कि नहीं है। चलो 8 क्वेश्चन, ये भी 8 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो करके देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। चलो देखो बच्चा, ये क्वेश्चन है, इसमें अब क्या है? ये 3t माइनस 40² प्लस टी क्यूब किसका है? डिस्टेंस का फंक्शन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, 4 सेकंड टाइम दिया हुआ है, और क्या निकालना है? वर्क डन। कौन सा मेथड फेल हो जाएगा? क्योंकि पता नहीं है कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव। दूसरा वेक्टर फॉर्म फेल हो गया, मतलब 2 मेथड बचा, जैसा कि बचा हुआ था पहले वाले क्वेश्चन में कि वर्क डन ऑल बराबर इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस, एंड दूसरा मेथड वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हमारे पास x दिया है तो उसको क्या निकाल सकते हैं? डी एक्स बाई डी टी। ये क्या होता है बच्चा? वेलोसिटी होता है। कितना हो जाएगा? 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग को इनिशियल एंड फाइनल चाहिए, तो जब u निकालेंगे तो t इक्वल टू 0 पे देखेंगे कि स्पीड कितना था, तो 0 0 कितना हो गया? 3 हो गया। जब v निकालेंगे तो t इक्वल टू 4 सेकंड था, तब उसका वेलोसिटी कितना था, तो कितना होगा बच्चा लोग? 3 माइनस 8 चौक 32 प्लस 4 चौका 16 तिया 48 इक्वल टू 48 और 3 51। 51 में से 32 जाएगा तो कितना होगा, कोई बता सकते हो? 9 1 19 19, तो 19 हो गया। स्क्वायर करो सब लोग 19 का, क्योंकि हम लोग भी करने वाले हैं यहाँ पे। हाफ एम 19 का स्क्वायर माइनस 3 का 9 हो गया। तो 19 का स्क्वायर क्या हो सकता है? 19 गुने 9 किसी को याद है? कितना? 361 माइनस करो 9 बाई 2 करो 352 बाई 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम। कितना? 176 इंटू 3, ठीक है। कितना आंसर आया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम से? 528। तो चलो बच्चा लोग सबसे पहले फोर्स निकालो। तो फोर्स इक्वल टू हम लोग को चाहिए m इंटू ए। तो हमारे पास एक्सीलरेशन है नहीं है सर, बट वेलोसिटी तो है dx बाई dt से। कितना है? 3 माइनस 8 ऑफ टी प्लस 3t स्क्वायर। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट अगर कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू एक्सीलरेशन। 3 का कोई डिफ्रेंशिएशन बता सकते हो? 0, वेरी गुड। और 8t का 80 रह जाएगा, 3t स्क्वायर का 60। अब तुम लोगों का डिफ्रेंशिएशन भी अच्छे से आ चुका है। तो यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया? एक्सीलरेशन। पिछले केस में एक्सीलरेशन क्या आया था बच्चा?
2/3, क्या वो फंक्शन ऑफ टाइम था क्या? एक्सीलरेशन 2/3 फंक्शन ऑफ टाइम होता है कि 2/3 एक एब्सोल्यूट वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होता है? तो 2/3 अगर है तो किसी भी टाइम पे 2/3 होगा ना, किसी का फंक्शन है वो, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो तुम जो मेथड बोले थे सही बोले थे, एक मेथड से और हम लोग उसको बना सकते थे, क्योंकि हम लोग को अब पता चल गया वहाँ क्या कि एक्सीलरेशन जो है वो टाइम कुछ भी हो कांस्टेंट है, तो इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। बट वो कैसे पता चला बच्चा? 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद ही ना। पहले तुम 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, एक्सीलरेशन निकालोगे, फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at से फिर एक्सीलरेशन निकालोगे। कोई मीनिंग है इस बात का? तो फिर तो यही करना पड़ेगा। ये तो तुम डायरेक्ट लगा रहे थे ना, बट क्या तुमको इस टाइम पे पता था हाफ at स्क्वायर के टाइम पे कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? नहीं पता था ना। वो कब पता चला? 2 बार डिफरेंशिएट किए तो। बट इस बार क्या पता चल रहा है? ये एक फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्सीलरेशन बढ़ेगा। तो क्या वो फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर? नहीं लगा सकते, इसलिए यूनिवर्सल नहीं ना वो चीज, तो उससे बचेंगे जो चीज यूनिवर्सल नहीं है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आ गया हमारे पास, तो फोर्स, तो क्या एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो फोर्स भी वेरिएबल हो गया, तो इंटीग्रेट तो इस बार करना पड़ेगा। बच सकते हैं क्या उससे? बट उस बार बच सकते थे। इंटीग्रेशन ऑफ ds ऐसी है तो क्या करते थे, ds बाई dt, पहले डिफरेंशियल निकालते थे, फिर इंटीग्रेट करके ओरिजिनल निकालते थे, तो डबल मेहनत हो गया। अगर तुम्हारे पास इतना ऑब्जर्वेशन है तब, अगर इतना ऑब्जर्वेशन नहीं है तब तो वही करना, फिर ds निकाल ही लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ये तो कभी मत लगाना s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है? वेरिएबल है कि नहीं हो तो यहाँ से पता चल रहा है, और जब यहाँ से एक्सीलरेशन आ ही गया तो वो भी तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए ही लगा रहे थे। कुछ समझ में आया इंपॉर्टेंट इस दोनों क्वेश्चन का? इस दोनों क्वेश्चन को नोट में मेंशन करना है। तो चलो करते हैं, ये तो नोट कर ही लिए हो। कितना आया था? 528। वर्क एनर्जी थ्योरम को यहाँ तक रहने देते हैं। यहाँ से आ गया था वर्क डन ऑल इक्वल टू 528 क्या मिली जूल, याद है ना? 10 के पावर -3 को ऐसे ही अभी रहने दिए थे, इसको मिली ही बोलेंगे ना, 1/1000 को, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। फोर्स बताओ कितना होगा बच्चा लोग? फोर्स m इंटू ए, तो 3 से गुना कर दो इसमें, माइनस का 24 प्लस का 18 t, बट इसको 10 के पावर -3 भी करना पड़ेगा, क्योंकि किलोग्राम में चेंज करना होगा ना उसको। फोर्स मिल गया, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, हमको क्या दिक्कत है अब? चलो करते हैं इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 में। f है हमारे पास -24 प्लस 18 t इंटू 10 के पावर -3, ds कितना है? तो हमारे पास यहाँ ये ds बाई dt है ना, तो ds कितना हो जाएगा? dt से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो ds मिल जाएगा। और यहाँ पुट क्या करना है? ds, ये x, ये s ही है बच्चा, किसी को डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिख रहे हैं कितना होगा? 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर dt, ये t उधर जाएगा ना। अब t का पॉइंट यहाँ पुट कर सकते हैं, है कि नहीं है? तो क्या करना है? 10 के पावर -3 को बाहर ले लो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है दोनों टर्म, तो 10 के पावर -3 बाहर आ गया, और 0 से 4 में मल्टीप्लीकेशन आता है सब लोग को? नहीं आता है। 24 से इस सब में गुना करना, एक टर्म बन जाएगा, प्लस 18t से इस सब में गुना करना, प्लस 18t आता है। ये तो क्लास 3-4 में ही सीख लिए थे। गुना नहीं आ रहा है बोल रहे हो तुम, और कर्व से 3t स्क्वायर dt, इसका कुछ फंक्शन बनेगा, उस पूरे फंक्शन को dt में इंटीग्रेट कर लोगे और 0 से 4 पुट कर देना। कोई साइन कॉस लॉग है नहीं जो करके दिखाएंगे, है कि नहीं है? क्या बनता है वो दिखा देते हैं, सब लोग घर पे बना के लाओगे और फिर सॉल्व करके लाओगे कि 528 530 के नियरली ये भी आ रहा है कि नहीं, क्या एग्जैक्ट 530 आ रहा है, तो भी देख लेंगे। हाँ दोबारा करना, बिना देखे करना, बहुत सारा चीज बताया है ना इसमें आज। हाँ चला जाता है। ये सब लोग सॉल्व करोगे, इसको गुना करोगे तो ये आ जाएगा। इधर तो कुछ लोग क्या करता है, 3 को भी कॉमन ले लेता है, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना था? ये 8 माइनस का 8 प्लस का 6, तो यहाँ 3 भी गुना में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.003, और अंदर आ जाएगा। इस दोनों को जब गुना करोगे बच्चा लोग, ये 18t³ माइनस 72t स्क्वायर प्लस 82t माइनस 24। 18t³ का इंटीग्रेशन, 18 एज इट इज, t का पावर 4/4 आता है ना, अगर स्क्वायर रहेगा 3/3, और फिर लिमिट पुट करना और फिर देखना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन सब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुमको इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, 2-3 बार कर लोगे तो ये भी तुमको मजाक ही लगेगा। डिस्टेंस का फंक्शन दिया, वहां से एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैलकुलेट करो, कंप्लीट कर लो। किसी को डाउट है इसमें?
दोबारा से इसको अटेम्प्ट करना घर पे सब लोग।